everyone, I'm Dr. Garima Sati. Welcome you all in this live session. चलिए आज हम सभी हेयर फॉल के बारे में बात करते हैं जो कि कोविड-19 के बाद काफी हद तक बहुत सारे पेशेंट्स में देखने मिल रहा है और बहुत सारे लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं। साथ ही साथ इतना सिवियर हेयर फॉल हो रहा है कि अर्ली बाल्डिंग भी देखी जा रही है, मींस लोग गंजेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, आज हम ये समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हेयर फॉल क्या है। तो जो वेदर की चेंजेस की वजह से पहले भी हेयर फॉल होते थे, हर साल होते थे। इस मौसम में होते थे अप्रैल से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। हर साल बहुत सारे लोगों में होता था, बट वो नॉर्मल था। और अक्सर कर जब भी वेदर चेंजेस होते हैं तो हेयर फॉल देखा जाता है। लेकिन कोविड के बाद मेनली बढ़ गया है। पहले शायद 10-20 बाल टूटते थे, तो अभी 50-100 टूटते हैं और बाल बिल्कुल ऐसे पकड़ो और निकल जा रहे हैं। आफ्टर कोविड मेनली ये समस्या दिखी जा रही है। कोई बोलता है कि कंघी की और बाल झड़े दिख रहे हैं पूरे, या हाथ भी लगाओ और बाल निकल जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन है कोविड के बाद। इसका रीजन क्या है? तो जब कभी भी कोई एक्यूट इलनेस होती है, तो एक्यूट इलनेस यदि बहुत तेज सीवियर हो, वॉयलेंट हो, तो उसके बाद हेयर फॉल होता ही है। पहले के समय में टाइफॉइड था और सभी लोग जानते हैं कि आफ्टर टाइफॉइड हेयर फॉल सिवियर होता है। जॉन्डिस हो, मलेरिया हो, डेंगू हो या किसी और तरह का वायरल फीवर हो, इसके बाद अक्सर कर हेयर फॉल देखा गया है। और ये चीज बहुत पुराने समय से लोग जानते भी हैं कि टाइफॉइड के बाद तो स्पेशली बाल झड़ते हैं। तो उसका रीजन था कि वो भी एक्यूट बीमारी थी, बॉडी में एकदम से सीवियर डिस्ट्रक्शन करती है कोई भी एक्यूट इलनेस, इस वजह से हेयर फॉल होते हैं। कोविड भी उसी की कैटेगरी में है। कोविड में भी एकदम से सीवियर डिस्ट्रक्शन देखा जाता है। अब क्या होता है कोविड में? तो कोविड में वीकनेस आती है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है, बॉडी में जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है, मसल्स का लॉस होता है, मसल्स टूट जाती हैं, प्रोटीन का लॉस होता है, विटामिन मिनरल का लॉस होता है। इसीलिए विटामिन टैबलेट्स भी दी जा रही हैं, मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं कोविड पेशेंट को, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स का लॉस हो रहा है बॉडी में। प्रोटीन का लॉस हो रहा है, इसलिए सभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लिए होंगे आप सभी, या डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया होगा। तो ये सारी चीजों का लॉस हो रहा है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, बहुत थकान रहती है, पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होती है, दिन भर लेटा रहता है। ये सिम्टम्स तो हैं ही कोविड के। तो ये सारी कंडीशंस लेटर ऑन बॉडी में जो डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से, और वही डिस्ट्रक्शन हेयर फॉल करवाता है। तो ये है कोविड का हेयर फॉल का कारण। लेकिन पोस्ट वैक्सीनेशन क्यों हो रहा है, अब हम ये समझते हैं। तो जो कोविड की वैक्सीन है उसमें कोरोना जो वायरस है उसका एटीन्यूएटेड फॉर्म डाला जाता है, किसी भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो जब वो वायरस बॉडी में डाल रहे हैं एटीन्यूएटेड फॉर्म में, तो हमारी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट लड़ती है। उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडीज बनने के कारण वो उस वायरस से लड़ जाती है और हमारे अंदर उसकी मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, ताकि जब अगेन कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आए तो हमारी एंटीबॉडीज उसे पहचान लें और उससे लड़ सकें। तो ये है वैक्सीन का रोल। लेकिन ओवरऑल डल क्या रहा है बॉडी में? तो दैट इज वायरस, वही वायरस जो कोरोना में है। तो कोरोना के टाइम पे जो इन्फेक्शन की वजह से वीकनेस, डेबिलिटेशन या फिर मैलेज या थकान ये सब हो रहा है, वही सेम फीचर, सेम सिम्टम्स कोरोना वैक्सीन के लगने के बाद भी होता है। इसीलिए ना सिर्फ कोरोना के बाद हेयर फॉल हो रहा है, बल्कि वैक्सीनेशन के बाद भी हेयर फॉल देखा जा रहा है। किसी भी तरह की एक्यूट बीमारी हो जिसमें बॉडी में न्यूट्रिशन का लेवल सबसे ज्यादा अफेक्ट हो, उसमें हेयर फॉल होता है।
क्रॉनिक लिंगरिंग डिसीजेस, मतलब जो बहुत समय से चली आ रही कोई क्रॉनिक बीमारी हो, उसमें भी हेयर फॉल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो कैंसर में जब बहुत अति में कीमो, रेडिएशंस ये सब दिए जाते हैं तो भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि ये बॉडी पे बहुत सीवियर अफेक्ट करती हैं, उसके न्यूट्रिशन लेवल को डिस्टर्ब करती हैं और न्यूट्रिशन की कमी हुई हेयर फॉल होने लगते हैं। कैंसर एक क्रॉनिक लिंगरिंग है, या फिर कोई डेबिलिटेटिंग डिसीजेस बहुत पुराने समय से, बहुत सालों से किसी को चली आ रही है तो हेयर फॉल होते हैं। तो ये 3 मेन कारण है किसी भी हेयर फॉल के लिए। अब हम समझते हैं कुछ टिप्स कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हेयर की कैसे केयर करें, तो शैम्पू जो भी यूज करें वो माइल्ड हो। बेबी शैम्पूज यूज कर सकें तो वो बहुत अच्छा है, केमिकल कम होता है उसमें। कोई भी केमिकल हेयर को और डैमेज कर सकता है, तो ऐसा हेयर शैम्पू यूज करें जो कि बहुत मिनिमम केमिकल में हो, क्योंकि लेस मतलब केमिकल के बिना कोई शैम्पू तो होता ही नहीं। तो लेस केमिकल वाला हो या हार्मफुल केमिकल्स ना हो जिसमें, तो बेबी शैम्पूज हो गए। यदि आपके घर के पानी में कैल्शियम है तो कोशिश कीजिए कि पीने का जो पानी रहता है बोरिंग के नल से ना धोकर पीने वाले पानी से अपना सिर धोएं। अब हम बात करते हैं खाएं और पिएं क्या। तो उसके लिए पहली चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि पानी की कमी ना होने दे बॉडी में। प्लेंटी ऑफ वाटर ले, जितना जरूरी होता है, 4 से 5 लीटर पानी की जरूरत होती है किसी भी नॉर्मल पर्सन को, तो उतना पानी पिए, क्योंकि पानी की कमी रहेगी, बॉडी में ड्राइनेस बढ़ेगी और ड्राइनेस की वजह से हेयर ज्यादा टूटेंगे। सेकेंड थिंग, जूसेस लें, जिसमें संतरे का हो सकता है, मौसमी का हो सकता है, सेब का हो सकता है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई रिच फ्रूट्स लें। जूस नहीं ले पा रहे तो फ्रूट्स लें। जो विटामिन की कमी कोरोना की वजह से हो रही है उसे हमें दूर करना है, तो वो विटामिन की टैबलेट्स भी हो सकती हैं, या फिर आप विटामिन रिच फ्रूट सोर्सेज लें। इसके अलावा आप क्या खा सकते हैं, तो प्रोटीन रिच डाइट लें। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब होता है। तो विटामिन और मिनरल तो जरूरी हैं ही, जो हम अभी बता चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है, कि हम अभी थकान महसूस कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और हमें अच्छा लगेगा। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स लें अथवा ना लें इतना मैटर नहीं करता। फैट रिच डाइट अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज्यादा फैट रिच डाइट लेनी भी नहीं चाहिए। तो बचता क्या है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्यों जरूरी है, क्योंकि मसल्स का मेन फॉर्मेशन जो करती है वो है प्रोटीन्स। मसल्स कहीं भी हो, हाथ की हो, पैरों की हो, या फिर पेट में भी जो मसल्स हैं, सब कुछ में प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा है। इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है कि प्रोटीन रिच खाना लें, या फ्रूट्स लें, या फिर जो भी सब्जियां हैं। अब प्रोटीन रिच चीजें क्या हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए जैसे चिकन है या फिर एग्स हैं, एग्स बहुत अच्छा सोर्स है। और जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए राजमा है, चने हैं। अब चने वो कोई भी हो सकते हैं, भुने चने, उबले चने, छोले, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। या फिर मूंगफली है, या फिर सब्जियां हैं जैसे ब्रोकली है, उसमें भी प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीजें लें। मूंगफली और चना बहुत अच्छा सोर्स है वैसे प्रोटीन का। दाल लें, और हर तरह की दाल लें आप। किसी दिन कोई सी दाल बनाएं, किसी दिन कोई सी, तो वो ऑल्टरनेट करते रहें, या मिक्स दाल बनाएं। और दाल दोनों टाइम 1-1 कटोरी भर कर लें, क्योंकि यदि वो नहीं लेंगे तो प्रोटीन की कमी दूर नहीं होगी। चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली हेयर फॉल पे किन मेडिसिन का रिजल्ट है। तो हेयर फॉल पे हम काम नहीं करते, हम करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन पे। मीन्स एक पर्सन जिसका नेचर होम्योपैथी की जिस मेडिसिन से मैच करेगा आफ्टर केस टेकिंग, उस तरह से उस पे वर्किंग होती है। तो कॉज पे मेन फोकस होता है इंस्टेड ऑफ रिएक्शन। जैसे कि पहली मेडिसिन हम बात करें कार्बोवेज। यदि किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन कहीं पे पेन है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, खाना खाने के बाद खाना नहीं पच रहा है,
बहुत दिक्कत हो रही है, उल्टी जैसा लगता है, सांस लेने में तकलीफ है, बिल्कुल हवा चाहिए और मुंह पे फैनिंग चाहिए, ऐसे सिम्टम्स के साथ हेयर फॉल है, मीन्स कॉज क्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल है, तो कार्बोवेज के रिजल्ट्स हैं। सेकेंड आती है मेंसिनेला, तो बॉडी में इचिंग है, इरप्शन से आफ्टर कोविड, कोरोना के बाद रैशेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इचिंग है और इचिंग की वजह से ड्राइनेस है बॉडी में, ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल है, तो मेंसिनेला का रिजल्ट अच्छा है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का रिजल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बाद देखा जाता है, मींस सांस लेने में तकलीफ है, बोल नहीं पा रहा है, चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट रहा है, सफोकेशन है, खुली हवा पसंद आए, बंद कमरे में नहीं रह सकता, तो फॉस्फोरस के रिजल्ट्स उन केसेस में अच्छे हैं और उनमें ये जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है इसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। नेक्स्ट है एसिड फॉस, एसिड फॉस होता है डेबिलिटेटिंग कंडीशंस की वजह से, जो बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई है, प्रोटीन लॉस हुआ है, उसके साथ हेयर फॉल है, पेशेंट को फ्रूट डिजायर होगी, मीन्स उसे हमेशा लगेगा कि बस फल खाने हैं, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स चाहिए, शरबत चाहिए, जूसेस चाहिए, वो अक्सर कर ये डिमांड करेगा, तो इसके साथ यदि हेयर फॉल है तो दैट इज एसिड फॉस। और लास्ट मेडिसिन इज थूजा, तो थूजा सबसे अच्छी मेडिसिन है किसी भी वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स के लिए, और ये बहुत समय से फेमस मेडिसिन है कि जब भी कोई वैक्सीनेशन लिया जाए उसके बाद कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है तो उस साइड इफेक्ट को घटाने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन है दैट इज थूजा। स्टिल ये पांचों मेडिसिन ही हैं बस, ऐसा नहीं है, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ रही है, होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं साथ में, और साथ ही साथ ये विटामिन मिनरल पे भी ध्यान दिया जाए और प्रोटीन रिच डाइट पे ध्यान दिया जाए, न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज हैं उस पर ध्यान दिया जाए, पानी की कमी हो रही है तो उस पर ध्यान दिया जाए, हेयर पे हेयर ऑयलिंग हो प्रॉपर, शैम्पू का ध्यान रखा जाए और पानी का ध्यान रखा जाए कि किस पानी से सिर धो रहे हैं, ये सारी चीजों को देखेंगे तब हेयर फॉल से बच पाएंगे या उसे ठीक कर पाएंगे। और प्रॉपर केस टेकिंग की जरूरत पड़ती है, मीन्स पूरी हिस्ट्री ली जाती है, बचपन की हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे हम किसी का नेचर समझते हैं कि वो पर्सन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल यदि गुस्से वाला पर्सन है और उसे हम शांत वाली मेडिसिन दे दें तो होम्योपैथी में वो वर्क नहीं करती है, तो उसके लिए उसके नेचर से मैच करने वाली मेडिसिन दी जाएगी, तो पूरा केस लिया जाता है। उसके अलावा ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाए तो हेयर फॉल को ठीक किया जा सकता है। होप आप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे हेयर फॉल से रिलेटेड, तो एक वीडियो बना दिया है, यदि किसी के और कुछ क्वेश्चंस रह गए तो आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।